सेना के जवान की मौत की सूचना पर परिवार में मचा कोहराम। गोरखपुर जिले के थाना क्षेत्र जंघा क्षेत्र के ग्राम पंचायत राघोपट्टी पडरी के टोला फैलाहा निवासी 30 वर्षीय धनंजय यादव आर्मी की में शिक्षक हवलदार के पद पर सिक्किम में तैनात थे। मंगलवार की देर शाम उनके घर पर उनकी मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक जवान के परिजनों ने विभाग के अधिकारियों पर बेटे के उत्पीड़न का आरोप लगाया। फैलाहा निवासी रामनाथ यादव के एकलौते पुत्र धनंजय यादव सेना में शिक्षक हवलदार के पद पर सिक्किम में आर्मी एजुकेशन कोर हेडक्वार्टर 112 माउंटेन ब्रिगेड यूनिट 4/5 GR HRDC चातल में तैनात थे। मंगलवार की देर शाम उनके घर पर फोन से उनकी मौत की सूचना मिली। फोन करने वाले ने बताया कि 3 दिन से धनंजय यादव अपने बैरक के बिस्तर से गायब थे और उनका ID व मोबाइल बिस्तर पर पड़ा था। वहीं मृतक सेना जवान के साथी द्वारा घर पर सूचना दी गई कि उसका शव कंपनी से कुछ दूर पर मिला है। घर पर इकलौते बेटे की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया तथा पूरे गांव में मातम सा छा गया। मृतक के पिता रामनाथ यादव, माता फूलमती देवी, छोटी बहन आरती का रो रो कर बुरा हाल है। धनंजय यादव की शादी तय थी, मई में शादी होने वाली थी। परिवार में बेटे की शादी को लेकर तैयारियां हो रही थी और अचानक उसकी मौत की सूचना से परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। धनंजय ही परिवार का एकलौता सहारा था। जिला संवाददाता रजत शुक्ला के साथ विनोद पासवान की खास रिपोर्ट टीवी इंडिया 18 के लिए। टुकड़ी में थे वो और अकाउंट डिपार्टमेंट भी संभालते थे, तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से मामला ये आ रहा सारा का सारा संदिग्ध नजर आ रहा है और हमें लगता है ये हत्या है और इस हत्या को कहीं ना कहीं आत्महत्या दिखाने का प्रयास कर रहा है एक वीर यादव का जो सेना का जवान है। निश्चित तौर पे वो आत्महत्या नहीं कर सकता, ना ही कोई अभी मई में उनकी शादी होने वाली थी, बल्कि कभी जिस लड़की से शादी होने वाली थी उससे भी 2 दिन 3 दिन पहले बात होती है और उस संडे के दिन और उन परिवार के भी लोगों से हंसी खुशी बात होती है, माँ से बात होती है और उसके बाद उसको मिसिंग शो किया जाता है और मिसिंग शो करने के बाद फोन आता है इनके लग कि तुम्हारा लड़का अगर आएगा घर पहुंच जाएगा तो जरा फोन कर देना। मगर उस अधिकारी ने ना अपनी रैंक बताया ना अपनी आइडेंटिटी बताया। उसके बाद फिर उन्होंने जब अपने सोर्सेस के थ्रू जो लड़के यहाँ के सेना में रहते थे वहां सिक्किम में जब उनको भेजा गया तो पता चला किसी से झगड़ा भी हुआ था। तो बहुत सारी बातें जो आ रही हैं कहीं ना कहीं संदिग्धता को प्रतीत करती हैं और रक्षा मंत्रालय से हमारी मांग है कि तत्काल इसको अपने संज्ञान में लेकर के इस मामले इस प्रकरण की पूरी निष्पक्षता से जांच कराई जाए, क्योंकि ये लाखों लाख सेना के नौजवानों के आन मान सम्मान की बात है कि कोई भी नौजवान कोई भी उनका घर नहीं चाहेगा कि वो आत्महत्या किया हो, और जबकि कहीं ऐसा दिखता नहीं है। कहीं न कहीं ये मामला पूरी तरीके से संदिग्ध है और हम सरकार से चाहते हैं कि निश्चित तौर पे तत्काल ही अगर एक्शन नहीं लिया गया हो सकता है इस मामले की लीलापोती करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो हम निष्पक्षता से जांच कराने की मांग करते हैं और हम निश्चित तौर पे इस जो महान इनके जो सपूत हैं उनको आज हम प्रणाम करते हैं, उस माँ की कोख को भी प्रणाम करते हैं जो अपनी ड्यूटी पर होते हुए शहीद, निश्चित तौर पे उनको शहीद होने का दर्जा दिया जाए। और एक वीर यादव जो है निश्चित तौर पे समाज के लिए हम जो बात कर रहे हैं उस बात के लिए अगर निष्पक्षता से जांच नहीं हुई तो पूरा का पूरा यादव समाज ही नहीं आपकी आखिरी बात कब हुई है? तबीयत खराब रहा नमन के दिन हो जाने के गाना जा दवाई देला हम शाम के फोन में कर 5 बजे फोन आवा ना इन पर लागल तब से हमन के तीन करे जाए दान हमन के उड़ी जब बाहर आई चारों तुम पर दिखाने करवा जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आरती। अच्छा, आप कितने भाई बहन हैं? सर एक ही भाई थे मेरे और मैं अकेली हूँ। अच्छा, कितना दिन पहले वो ज्वाइन किए थे फोर्स? सर मई आएगा तो 8 साल हो जाएगा। जी। आपका नाम? सर मेरा नाम आरती है। बट उस दिन बोले कि अभी मैं कॉल करूँगा बाद में। मैंने 5 बजे फ़ोन लगाना ट्राई किया सर, मोबाइल ऑफ आने लगा। सर यदि नेटवर्क गायब रहता तो सरकारी नंबर से कॉल करके घर पे बोल देते थे कि तुम टेंशन मत लेना, मेरा नेटवर्क गायब हो गया। ऐसा जब ऊपर जाते थे 10-15 दिन के लिए, बट उस दिन सर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनका मोबाइल आई कार्ड बेड पे है सर, कैसे अपना मोबाइल आई कार्ड छोड़ के जा सकते? आप लोग कुछ सोचने वाली बात है।
ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते हो। मामला क्या है? सर वो रविवार को 4 बजे 58 पर फ़ोन आया था जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी। उसके बाद फ़ोन नहीं आया तो 9 बजे रात को फिर फ़ोन पे उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। हमने कहा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। फिर सुबह को 9 बजे फ़ोन की, बोली कि नहीं लग रहा है। हमने कहा नेटवर्क का ही प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन जब सुबह 4 बजा शाम को फिर वो फ़ोन करीब नहीं लग रहा है। हम लोग भी ट्राई किए, फ़ोन नहीं लगा। तो हम लोग जो लड़के हैं हमारे गाँव के बहुत लोग आर्मी में, उन लोगों को फ़ोन हम लोग किए तो वो लोग कहीं से पता किए तो बोले कि वह गुम हो गया है और झगड़ा वगड़ा किए थे लोग। तो हम लोग को उसके अधिकारी को कोई सूचना उस दिन नहीं मिली। दूसरे दिन मंगलवार को 10 से 11 के बीच में, इसे पूरा मिनट हमको नहीं याद है, हमको टेंशन में थे। 10 से 11 के बीच में वो कोई अधिकारी था, फ़ोन किया। हमने कहा सर आप कौन बोल रहे हैं? बोला मैं साहब बोल रहा हूँ। हमने कहा तो सर नाम बताइए। उसने कहा मैं साहब बोल रहा हूँ। मैं कहा हाँ सर बोलिए। बोला कि तुम्हारा लड़का जो है यहाँ से भाग गया है, जैसे ही घर जाता है तो हम लोग को सूचित करना। हमने कहा ठीक है सर सूचित करेंगे। उसके फ़ोन काट दो। फिर हम लोग देख करके 2 बजे फ़ोन किए उसके पास, तो वो कहा कि तुमको 5 बजे सूचना मिल जाएगी और हम कैसे फ़ोन करेंगे। फिर जैसे हम लोग इंतज़ार कर रहे थे 5 बजे का, 5:20 पर फ़ोन आया। बोला कि तुम रामनाथ यादव बोल रहे हो? हमने कहा हाँ। बोला तुम्हारा लड़का सुसाइड कर गया। तो हमारे घर में प्रोग्राम मच गया। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वो सुसाइड कर सकते हैं? सर हमको तो नहीं लगता सुसाइड कर सकते हैं। हमारे घर से कोई बात नहीं थी, कोई हमारे पूरा नहीं कर बात नहीं। लड़का था हमारा, हमारी एक लड़की है, सब कुछ उनसे कोई नहीं था, कोई टेंशन था कुछ था। क्या है वहाँ पर अलग गए हमारे भाई लोग, वहाँ पर अधिकारी लोग क्या बताते हैं उसके बाद। कितना दिन पहले फोर्स ज्वाइन किया है? 2014 21 मई 2014 को फोर्स ज्वाइन किया। आपके कितने लड़के हैं? बस एक ही लड़के थे, एक ही लड़की, एक ही लड़का था। हमारे पास कोई सारा नहीं। जी सर, आपको क्या लगता है? देखिए जिस तरीके से जो घटनाएं जानकारी मिल रही है और सेना में रहते हुए वो सिक्किम में तैनात थे, हमारे ख्याल से 112वीं हिल्स माउंटेन्स में टुकड़ी में थे वो, और अकाउंट डिपार्टमेंट भी संभालते थे। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से मामला ये आ रहा सारा का सारा संदिग्ध नज़र आ रहा है और हमें लगता है ये हत्या है और इस हत्या को कहीं ना कहीं आत्महत्या दिखाने का प्रयास कर रहा है एक वीर यादव का जो सेना का जवान है। निश्चित तौर पे वो आत्महत्या नहीं कर सकता, ना ही कोई अभी मई में उनकी शादी होने वाली थी, बल्कि कभी जिस लड़की से